बिजनौर जिले के जहानाबाद वन्य क्षेत्र में अवैध रूप से खेर के पेड़ कई वर्षों से काटे जा रहे हैं। सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात्रि के समय जहानाबाद के वन्य क्षेत्र में खेर के 10-12 पेड़ों का अवैध रूप से कटान हुआ है। परिपाटी न्यूज की टीम ने बिजनौर जिला वन अधीक्षक को सूचित किया, परंतु वन का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी मौके पर काफी समय तक नहीं पहुंचा। काफी प्रतीक्षा के बाद उन्हें डीएफओ बिजनौर से बात की तो डीएफओ बिजनौर का कहना था कि आपने हमें सूचना दे दी है, बस इतना ही ठीक है, अब आपका काम नहीं है, हमारा काम है कि हम पता लगा लेंगे। अगर इस प्रकार के जिला स्तर के अधिकारी का जवाब हो तो ये तो अपराधियों को अपराध करने के लिए खुला आमंत्रण है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति मौके पर न पहुंचकर मुझे सब कुछ हाल जान ले। बड़ी बात तो ये है कि सरकार वन विभाग पर अरबों रुपया खर्च करके पेड़ पौधों को बचाने की बात करती है, दूसरी तरफ खेर जैसी बहुमूल्य लकड़ी खुलेआम कट जाती है, तो सरकारी सुरक्षा का लाभ क्या है? ये तो सिर्फ दो बातों की तरफ इशारा करती है कि या तो कर्मचारी भरपूर रूप से लापरवाह हैं या फिर उन लकड़ी चोरों से इनकी मिलीभगत है। अवैध रूप से काटे गए पेड़ों के बारे में ग्रामीणों से बात करते हैं। सबसे पहले ग्राम प्रधान से बात करते हैं। बार पहले भी पेड़ कटे थे पिछले साल, तो वो सारे सदाबाद के आए थे, बार बार जहानाबाद वालों के नाम रिपोर्ट होती थी। हम वन विभाग वालों से यही कहते थे, मगर भाई हमारे गांव का कोई भी पेड़ नहीं काटे। हम डीएफओ साहब से भी मिले थे सब आदमी जाकर, और अब की बार भी पेड़ कटे हैं। ये हमें पता नहीं, हमें तो आज ये पता लगा 2-3 दिन पहले पेड़ कटे हैं। जो एफआईआर हुई है तो ये गलत हुई है एफआईआर। भाई इसकी तजदीद करी जाए, इसकी मतलब इससे छानबीन करी जाए कौन आदमी है कौन नहीं। अब किसी के कहे थे बहकाए में वहाँ गए, किसी की रिपोर्ट करना गलत है। अब जो आदमी है जिनके नाम है, ये बेचारे एक तो एक मुकदमे में फंसे पड़े हैं, 2 लड़के हैं। और जो भूरे है ये अपना सोसाइटी में लग रहा है, रात दिन वहाँ रह रहा है ये, तो ये पेड़ कहाँ से काट लेगा? हर पेड़ इसका मुकदमे में नाम आता क्यों आता है? सूचना तो ये पुलिस आई बता, मतलब ये गांव वाले मेरे पास आए जिनके नाम सारे आदमी इकट्ठे हुए बैठे हैं यहाँ। ये ऐसा पुलिस आई थी अभी। बिना किसी की मिलीभगत के ये काम कैसा हो सकता है? ये समझ से बाहर है। जो कर्मचारी जहां से अपना जीवन चलाता है उसका वफादार नहीं तो किसका वफादार है? ये समझने वाली बात है। ये भी जानने और मानने वाली बात है कि वन विभाग वालों की बिना मर्जी के वन विभाग का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो फिर इस प्रकार से 10-10, 12-12 पेड़, वो भी खेर जैसी बहुमूल्य लकड़ी के, कैसे काट सकते हैं? मैं रहता हूँ, जबकि मेरा रात दिन का वहाँ रहना है, पल्लेदारी का काम है, गेहूँ खरीद का। मुझे पेड़ से या किसी चीज़ से कोई मतलब वास्ता नहीं है, नहीं मुझे कोई पता है, नहीं मैं एक जंगल आना जाना है मेरा। मैं जन सेवा समिति केंद्र में रहता हूँ और इसमें जो सुबह से 6 बजे से रात दिन 24 घंटे की ड्यूटी है मेरी। तो आपको जब पेड़ कटने की सूचना कहाँ मिली? हमें सूचना नहीं मिली, हमारे पास तो पुलिस वाले गए थे तब हमें सूचना पता चला। तो आपने उनसे क्या कहा? मैं तो घर पे थे ना, मैं तो गेहूँ तोड़ने गया था। घर आया तो प्रधान जी के यहाँ आया, उनसे कहा, मैंने कहा जी ऐसा ऐसा बात है कि मैं इस समस्या से परेशान हूँ। पिछली बार भी मेरा नाम लिख दिया था। लेकिन क्या फायदा जिस काम के लिए जो व्यक्ति रखा गया है वह काम पर निपुण नहीं है, तो उसे रखने का लाभ ही क्या है? हर बार पेड़ काटे जाते हैं और सरकारी धन की हानि होती रहती है। अवैध रूप से हो रहे कटान के संदर्भ में जब गन चौकी इंचार्ज द्वारा नई नई बातें और होती हैं, अगर कुछ ना हो तो उन ग्रामों को ही धमकाने का काम किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ वन विभाग से कि ये भूरे जो है, भूरे का नाम पहले भी आया और अब भी आया है, और ये पहले भी उसी दौरान में मतलब सोसाइटी में था, सहकारी समिति गन, ये रात दिन हो रहा है और वही पल्लेदारी करे है। ये घर का काम भी नहीं करता, इस वजह से जब हुआ काम बहुत है
एमडी का सख्त ऑर्डर है तो यहाँ से ले जाओगे और फिर भी साहब इसका नाम आता है। आप पहुंचा हूं अपनी टीम के साथ बिजनौर जिले के चौकी क्षेत्रगंज ग्राम जहानाबाद के बनिया क्षेत्र की बीते शुक्रवार की रात्रि ग्राम जहानाबाद के बनिया क्षेत्र में अवैध रूप से काटे गए खैर के पेड़ लगभग 10 से 12 की संख्या में ये अवैध रूप से पेड़ काटे गए हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा कि ये कटे हुए अवैध रूप से चौकी द्वारा ग्रामीणों को सूचना दी गई कि तुम्हारे नाम रिपोर्ट दर्ज है। ये सुनकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वे दौड़े दौड़े ग्राम प्रधान के पास पहुंचे। ग्राम प्रधान के सारी घटना बताई। ग्राम प्रधान पति मुखराज सिंह सैनी ने ग्रामीणों की समस्या सुनी तो तत्काल वन क्षेत्र अधिकारी मदन पाल से बात की। मदन पाल ने बताया कि ग्राम जहानाबाद के 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, परंतु जब बिजनौर सीडीओ इम्तियाज सिद्दीकी से मोबाइल फोन पर इस बारे में चर्चा की, वार्ता की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी जांच चल रही है, किसी के नाम से कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। इस संदर्भ में जब वर्तमान प्रधानमंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस गांव के लोगों को बेवजह परेशान करती है और कहा कि भूरे सिंह जिसका नाम पुलिस बता रही है इसके उनके नाम पर अभी पेड़ों को कटाने मामले रिपोर्ट दर्ज है, जबकि भूरे सिंह रात और दिन कस्बागंज में स्थित सहकारी समिति गेहूं खरीद केंद्र में रहते हैं, लेकिन अवैध रूप से खैर के पेड़ों का कटान तो लगभग 3 से 4 साल से चलता आ रहा है, पर ग्राम जहानाबाद का कोई भी ग्रामीण ऐसा काम नहीं करता। ये सब बाहर के व्यक्ति हैं जिनका काटने के बाद बेचने का भी जरिया है। गाँव के व्यक्ति इसको काटने के बाद करेंगे तो क्या करेंगे। भूरे सिंह जो कि ग्रामीण है, उनका कहना है कि मैं तो यहाँ रहता ही नहीं, मेरी तो गंज के गेहूं क्रय केंद्र सरकारी समिति में ड्यूटी लगी हुई है। भूरे का तो ये भी कहना है कि मुझे तो पेड़ का पता ही नहीं और मैं इन पेड़ों का करूंगा भी तो क्या करूंगा, कब पेड़ कटते हैं कब चले जाते हैं इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और किसी ने मेरे नाम की रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो पुलिस से जाना हमारे घर में आवे तो ठीक है और हम कोई दोषी थोड़ा दोषी जो है उन्हें पकड़ो, जिन्हें पेड़ काटे पहले पकड़े जाएंगे उन्हें पकड़ो। उसने ये भी बताया कि पहले ही मेरे साथ ऐसा हो चुका है। पेड़ों के कटान के संदर्भ में अन्य ग्रामीणों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि पुलिस बेवजह निर्दोष लोगों को परेशान करती है। जो अपराधी हैं वो अपने आराम से और धड़ल्ले से घूमते हैं, अपने मनमर्जी पेड़ को काट करके ले जाते हैं। ग्राम जहानाबाद से परिपाटी न्यूज टीम के कैमरामैन बिक्की जोशी के साथ मनोज कुमार सैनी की रिपोर्ट।